आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे चैनल पर। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लेखपाल मॉक टेस्ट के लिए अलग से, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेखपाल के जो पेपर होने वाला है उसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं वो आपके जीके से आएंगे। तो जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं उनकी कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 25 जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम कवर करेंगे जैसे ही आपका जीके है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में। और आप ये सीरीज फॉलो करते रहेंगे तो आपके 99.9% जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है ये शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व है जो बनाया गया था वो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रॉयल नामक एलिफेंट रिजर्व है ये किस प्रांत में स्थित है? देखिए, एलिफेंट रिजर्व भी अलग से बनाए जाते हैं और एलिफेंट रिजर्व के लिए एक परियोजना है माइक परियोजना, इसको माइक बोलते हैं, मॉनिटरिंग एलिफेंट के जो रिजर्व होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो ये इस परियोजना के तहत जो रॉयल नामक एलिफेंट रिजर्व है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किया गया था। तो 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है ये प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? आईयूसीएन की स्थापना पूछ रहा है, आईयूसीएन। तो आईयूसीएन की स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 1948। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, कविराज निम्न में से किस गुप्त शासक को बोला जाता था? तो कविराज है ये किसको बोला जाता था? राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसानों पर सिंचाई कर किस सुल्तान ने लगाया था? तो किसानों पर जो सिंचाई कर था वो किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। और इस कर का नाम था हक्के शर्व। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे है फिरोज तुगलक, जिसके द्वारा किसानों पर सिंचाई कर की शुरुआत है वो की गई थी। और ब्राह्मणों पर जजिया है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। दीवाने बंदगान की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाई थी। और जो सैनिक में पद है वो अनुवांशिक कर दिए थे तो वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किए गए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये हुआ था 1929 में। और पेट के एग्जाम में भी लाहौर अधिवेशन से सवाल पूछा है कि पूर्ण स्वराज है वो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य कब से बना था? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन से ही कांग्रेस ने स्टार्ट की थी और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1929। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन की। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक, 5 से लेके 11 तक, 5 से 11 तक जो है नागरिकता के आर्टिकल से संबंधित आर्टिकल हैं। 5 से 11 अनुच्छेद और भाग 2। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 12 से 36 तक इसके आर्टिकल हैं, 12 से लेकर 36 तक। नेक्स्ट है, उपाधियों पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? तो आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है, इसके तहत उपाधियों पर प्रतिबंध है वो लगाया गया है। और ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समानता के अधिकार में आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 आर्टिकल आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 में आपका जो अस्पृश्यता उन्मूलन है उससे संबंधित है। और 16 में आपका लोक नियोजन में अवसर की समता है। और यहाँ पे मूल जाति, धर्म और वंश, इन सब के 4 चीज़ें हैं इसमें। इन सब के आधार पर किसी के साथ इसके सिवा किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, वो 15 में है आपका। और 14 में
जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 में है। तो इस तरीके से ये समानता से रिलेटेड मौलिक अधिकार थे सभी। नेक्स्ट है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? तो कारखानों में बच्चों के नियोजन पर जो रोक है वो आर्टिकल 24 के तहत लगाई गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में डीपीएसपी आपके उल्लेखित हैं, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 44 में। 40 में पंचायतों का उल्लेख है, ये पेट में पूछा था। और समस्त राज्यों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जो बात है वो डीपीएसपी के आर्टिकल 44 यानी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी जो सीधे गंगा में प्रवाहित होती है, यानी गंगा में सीधे जाकर मिल जाती है तो सोन है। बाकी ये किसी न किसी तरीके से यमुना में मिलती हैं, तो यमुना गंगा में मिलती है, लेकिन सीधे ये सोन है जो सीधे गंगा में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है, मिजोरम की राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम नहीं है, तो इनमें जो है इनमें से कौन सी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे भीमा है, तुंगभद्रा है, हंगरी है, ये तीनों ही नदियां हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लेकिन पेन्नार है ये एक अलग से नदी है, ये खुद से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्रे के समीप ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रा है, इसके समीप से ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसके लेखक हैं मिल्खा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया 91 ईयर की एज में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं, तो ये भारत की है मिताली राज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजडेन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, तो विजडेन ने हाल ही में 5 दशकों के लिए अलग अलग क्रिकेटर हैं वो चुने हैं। तो 2010 का जो दशक है उसके लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2010 के लिए विराट कोहली को चुना गया है, और 1970 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड्स को, 1980 के दशक के लिए कपिल देव को, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को, और 2000 के दशक हेतु मुथैया मुरलीधरन को, और 2010 के दशक हेतु विराट कोहली को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का मेन सिंगल खिताब जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ये सर्बियाई खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो शीतकालीन ओलंपिक हैं 2026 के, इनकी मेजबानी करेगा इटली, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 मॉक टेस्ट थे क्वेश्चन आपके लिए जीएस के लेखपाल के लिए। तो आप अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।